नमस्कार। क्या आप सब्सिडी वाला लोन लेना चाहते हैं? अगर आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो आप पीएमईजीपी योजना में सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन इस योजना में मिलता है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है। यानी कि 10 लाख रुपए का आपका लोन होता है तो 3.5 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में माफ हो जाएंगे। आपको केवल 6.5 लाख रुपए ही रीपे करने पड़ेंगे। इस योजना में लोन के लिए अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव्ड नहीं होता है। तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लोन अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, किन चीजों का आपका ध्यान रखना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो और आसानी से अप्रूव्ड हो सके। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएमईजीपी योजना है क्या। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए सरकार की ये एक योजना है जिसमें आपको लोन और सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना में नया बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है और इसमें कितना लोन मिलता है और कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो इस योजना में अगर आप सर्विस सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु की सेवा देने से संबंधित आपका कोई काम है, तो आपको अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपका उत्पादन करने से संबंधित कोई काम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई बिजनेस है, तो इसमें आपको अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, कुछ मैं यहाँ पे आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, या मोबाइल रिपेयरिंग का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं, साइबर कैफे का बिजनेस है, या सर्विस सेंटर आप खोलना चाहते हैं, या कोई टायर पंचर सर्विस, तो इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिजनेस के भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र के बिजनेस हैं जिनमें आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है। तो अगर आप फर्नीचर यूनिट लगाना चाहते हैं, या मसाला निर्माण से संबंधित बिजनेस है, अगरबत्ती निर्माण का कोई बिजनेस है, पैकेजिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसे कोई पापड़ बनाना, अचार बनाना, दाल बनाना, रेडीमेड गारमेंट यूनिट का कोई बिजनेस है, इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, यानी कि उत्पादन से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, तो 50 लाख का लोन मिलता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लोन मिलता है और कौन से बिजनेस के लिए कितना लोन मिलता है। लेकिन अब जो सबसे पॉपुलर वाला सब्जेक्ट है कि सब्सिडी कैसे मिलेगी, सब्सिडी के लिए क्या करना होगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी, और इसको आप ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये सब्सिडी है वो अलग अलग मिलती है। जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको सब्सिडी का परसेंटेज अलग है, और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए अलग है, और ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए अलग है, और शहरी क्षेत्र वालों के लिए अलग है। तो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनको 35% सब्सिडी मिलती है। यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। तो जो SC, ST, OBC, BC कैटेगरी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हैं, वो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। हैंडीकैप एंटरप्रेन्योर है, जो हैंडीकैप लोग हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो महिला उद्यमी है, महिला एंटरप्रेन्योर है, वो सभी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, महिला चाहे जनरल जाति की है, चाहे वो SC, ST कैटेगरी की है, वो सभी महिला एंटरप्रेन्योर है वो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे और उनको 35% तक सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि कैसे ये सब्सिडी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं और शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, यानी कि अर्बन एरिया में रहते हैं, तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपके 3.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है। चलिए ये तो होगी सब्सिडी की बात, लेकिन क्या आप इस लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पात्रता के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन लोग इस लोन के लिए पात्र हैं। तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, आपने पहले पीएमईजीपी योजना में लोन नहीं लिया होना चाहिए, इसके अलावा आपका नया बिजनेस होना चाहिए, और कम से कम आपके पास 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 8वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो पीएमईजीपी में लोन लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसको भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। काफी लोगों को डॉक्यूमेंट की जानकारी ना होने के कारण ही उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको आप नोट भी कर लीजिए। और यहां पर मैं आपको डिस्प्ले पे 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट बता देता हूं। इस योजना में लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप अपना वोटर कार्ड लगा सकते हैं, रेजिडेंट प्रूफ लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, या फिर बिजली का बिल, राशन कार्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8वीं क्लास जरूरी है।
इसके बाद आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगाइए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी। स्पेशल कैटेगरी वालों को सब्सिडी है वो अधिक मिलती है, तो जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइए साथ में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी है और बैंक अकाउंट डिटेल्स ये लगाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको है वो सीए से बना करके लगानी है, किसी प्रोफेशनल की मदद से लगानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। काफी लोग है वो कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा देते हैं और इसी कारण से उनका लोन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें आपकी जानकारी है वो सही होना चाहिए, यानी कि आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये डिटेल है वो सही होना चाहिए। अगर कोई डिटेल मिसमैच है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कराइए और फिर ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो, आपका लोन है वो सैंक्शन हो सके और आपको लोन मिल जाए। चलिए ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन लोन के लिए आवेदन कैसे करें यही सोच रहे हो ना आप। चलिए मैं बताता हूं कैसे आवेदन करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको जन समर्थ पोर्टल पर जाना है और वहां पर जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपको कितना लोन मिलेगा। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना लोन मिलेगा। ठीक है, वहां पर जानकारी चेक करने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.kviconline.gov.in। इस साइट पर आपको आना है। यहां पर आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा जो आपको अभी यहां पे डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको सभी जानकारी है वो सही अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। ये जानकारी फिलअप करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप साथ में संलग्न कर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म सबमिट करने के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा। आपका आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन संबंधित एजेंसी को भेजा जाएगा, जैसे केवीआईसी या केवीआईबी या डीआईसी। एजेंसी के पास जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगी और कुछ मामलों में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। इंटरव्यू में आपके बिजनेस से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो बैंक को भेजा जाता है। बैंक इसके बाद वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले बैंक आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर 750 800 इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बैंक ये देखेगा कि आप लोन की पेमेंट है वो रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी कि रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी क्या है। अगर बैंक को लगता है कि आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो आगे बैंक आपका लोन है वो सैंक्शन नहीं करता है। और इसके बाद बैंक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ध्यान से देखेगा। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक होना चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और एक बार फिर से आपको बताता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं वही आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है आपके बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए, और बैंक उसके आधार पे ही पता लगाता है कि आपका बिजनेस है वो कितना स्ट्रांग है। तो आप अपना जो बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं वो प्रोफेशनल की मदद से ही बनाइए। कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से बैंक ये सारी डिटेल इस प्रकार से वेरीफाई करेगा, इस प्रकार से स्टेप होते हैं और बैंक से वेरीफाई होने के बाद आपका लोन है वो सैंक्शन हो जाता है और फिर आपका लोन है वो अप्रूव्ड हो जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो सब्सिडी मिलती है वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्सिडी पहले सारी डिटेल चेक की जाती है। अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, सारी शर्तें अगर कंप्लीट करते हैं तो सब्सिडी का जो अमाउंट होता है वो आपके लोन अमाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लोन मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि लोन अप्लाई तो सभी करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद लोन रिजेक्ट हो जाता है। हमारा लोन रिजेक्ट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। हमारा लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस बढ़ जाएं, इसके लिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आपको ध्यान देना है। सिविल स्कोर आपको पहले ही चेक कर लेना है। जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो पहले अपने सिविल स्कोर को बेहतर कीजिए और फिर आप अप्लाई कीजिए, ताकि आगे चल करके सिविल स्कोर के कारण आपका लोन है वो रिजेक्ट ना हो सके। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। आप कैसे कंपटीशन को बीट करेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसमें प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, कितना मार्जिन रखेंगे, आप इसको कहां डिलीवर करेंगे, ठीक है, मार्केट में इसके कितना कंपटीशन है, और आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो ले जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि बैंक को लगे कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपके सभी डॉक्यूमेंट है वो सही होने चाहिए और आवेदन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, सारी डिटेल आपको सही से भरनी है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका लोन है वो आसानी से अप्रूव्ड हो सकता है। दोस्तों पीएमईजीपी योजना में आपको नया बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको पीएमईजीपी योजना में लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकते हैं। अगर आप पीएम मुद्रा योजना में लोन कैसे मिलेगा, क्या कंडीशन है, कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूल जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।